इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में है जहाँ कल्टीवेशन, मैजिक और पावर ही सब कुछ है, जिसके बिना आप कुछ भी नहीं है और आपको कुछ समझा भी नहीं जाएगा। और ये 3 हथियार ही आपके पास न हो, लेकिन आगे चल के आपको एक ऐसा सिस्टम मिले जो आपकी हेल्प करे कल्टीवेशन करने में। तो आज की हमारी इस मांगा का नाम कल्टिवेटिंग द सुप्रीम डेंटियान है, जिसे हम आज से एक्सप्लेन करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जिसपे एक लड़का चढ़ रहा होता है। उस पहाड़ी को चढ़ने में उस लड़के को बहुत दिक्कत हो रही होती है। और यहाँ मैं तो आपको बताना ही भूल गई, ये ही हमारा मेन कैरेक्टर है। वहाँ खड़े लोगों में से कुछ लोग कहते हैं जरा उस पहाड़ी पे देखो तो वो कौन है, क्या वो हमारे राजा का लड़का वैभव है? वहाँ पर मौजूद डिसाइबल्स में से एक डिसाइबल बोलता है, अगर वो वैभव है तो वो पहाड़ी को अपने हाथ से क्यों चढ़ रहा है, वो उड़ के भी तो चढ़ सकता है। तब उनका एक दोस्त बोलता है कि जहाँ तक मैंने वैभव के बारे में सुना है, वो अपने सभी भाइयों में से सबसे कचरा लड़का है, इसीलिए उसकी कोई इज्जत नहीं करता है और उसकी कल्टीवेशन इतनी नहीं है कि वो उड़ पाए। बाकी वो तीनों बात करते हुए आगे निकल जाते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये उस क्लाउड पिक को चढ़ पाएगा, क्योंकि उस पर चढ़ना अपने आप को मारने के बराबर है। अगला सीन हमें वैभव का दिखाया जाता है, जो पहाड़ी पे चढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है, बस थोड़ा और फिर मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊंगा। फिर हमें 2 बिल्लियों को दिखाया जाता है जो उस क्लाउड पिक के टॉप पे बैठे होते हैं। वहाँ पे उनको एक हाथ दिखाई देता है और वो डर जाते हैं, बैल के बारे बहुत जोर से बांटते हैं यहाँ से। बाकी वैभव तो पहाड़ी पे चढ़ चुका है और चढ़ने के बाद पूरा जमीन पे धराशायी हो जाता। आखिरकार मैं यहाँ पे पहुंच ही गया। तभी उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है और वहाँ से आवाज आती है, मुबारक को आपने वर्ल्ड वाइड सिस्टम में साइन इन कर लिया है, जो एब्सोल्यूट क्लाउड पिक का सिस्टम है, और रिवॉर्ड के रूप में आपको यंग सुप्रीम डेंटियान दिया जा रहा है। जब ये सब आवाजें वैभव सुनता है तो वो हैरान रह जाता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन फिर अगले ही पल उसकी आंखें वो गोल्डन कलर की हो जाती है, बहुत खुश हो जाता है, अरे यार मेरे को सुप्रीम डेंटियान मिल गया था। और फिर ये सुप्रीम डेंटियान के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने लगता है कि हम अगर इस डेंटियान का सही तरीके से उपयोग करें तो हम इसमें से अनलिमिटेड स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर ले सकते हैं, अपने अंदर उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये सुप्रीम डेंटियान हमारे जो सबसे पहले पूर्वज थे, एम्परर थे, उनके पास भी नहीं था। और फिर वैभव उस सुप्रीम डेंटियान का उपयोग करते हुए जो वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है वहाँ के वातावरण में उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। और उसको एब्जॉर्ब करता देख वहाँ पे मौजूद लोगों में से एक बंदा बोलता है, आखिर क्लाउड पिक के टॉप पे चल क्या रहा है, वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अभी मैंने वहाँ पे वैभव को चढ़ता हुआ देखा और अभी ये स्पिरिचुअल एनर्जी में ये इतना सारा फ्लक्चुएशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लाउड पिक के टॉप पे कोई हेवनली ट्रेयर था जो अभी वैभव को मिल गया है। फिर हमें उस क्लाउड पिक पे दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट हो रहा होता है। उस डेंटियन की मदद से वो वैभव कर रहा होता है उस स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल। फिर वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताना शुरू करता है कि जब मैं पिछली लाइफ में कचरा के समान था और मैं वहाँ पे एक्सीडेंटली मर गया, तब मैं कई दुनियाओं को क्रॉस करके यहाँ आया और मैंने इस राजकुमार की जगह हासिल की। इस सेक्ट बेटे के अंदर मैं री इनकारनेट हुआ। असल बात यह है कि मैं पिछली लाइफ में एक हिल क्लाइंबर था, पहाड़ों पे चढ़ना मेरा काम था, इसीलिए इस पहाड़ी पे चढ़ना मुश्किल की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे 1 महीना लग गया इस क्लाउड पिक के टॉप पे जाने में। फिर वैभव को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें जो भी लोकेशन दिया जाएगा और जो भी मिशन दिया जाएगा उसको कंप्लीट करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। वो तुम्हारे टास्क के ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हारा टास्क कितना स्पेशल है। जितना स्पेशल टास्क होगा उतना ही बेहतर तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वैभव कहता है मुझे जो डेंटियन मिला है उसकी सहायता से मैं बहुत आसानी से उड़ना सीख जाऊँगा, फिलहाल मुझे नीचे जाना होगा। फिर अचानक से वो सोचता है, अरे अभी मैंने तो उड़ना सीखा ही नहीं भाई, मेरे को जितना आसान चढ़ना लगता था उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल मेरे को उतरना लग रहा है। अब मैं उतरूँगा कैसे, मैं जाऊँगा कैसे नीचे। तभी वहाँ उसके पास 2 साइंटिस्ट आती हैं जिनको देख के वैभव ग्रेड करता है। और फिर वैभव हमें बताता है कि ये जो सेंट है ये हमेशा से ही सन ऑफ गॉड के कंपटीशन का कारण बनी रही है। फिर सेंट स्कायरा बोलती है कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा और हाँ, मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपके पास स्पेशली आऊँ और आपको ऑब्जर्व करूँ। फिर वैभव कहता है, मिस क्या आप मेरे पास आएंगी कुछ समय के लिए। फिर कायरा जब वैभव के पास जाती है तो वैभव उछल के और उनकी तलवार पे जो स्वॉर्ड है उस पर बैठ जाता है और उनको पकड़ लेता है और कहता है कि चलिए एक छोटी सी राइड करके आते हैं। ऐसा करते देख के उनके साथ आई हुई जो लेडी थी
वो गुस्सा हो जाती हैं, बहुत भड़क जाती हैं और फिर कहती हैं हमारी होली लेडी इतनी महान है, वो तुम्हारे साथ एक ही तलवार पे कैसे जा सकती है? तुमको क्या लगता है तुम बोलोगे तो तुम्हारा बात हम लोग मान लेंगे? ऐसा देख के बाहरी लोग क्या समझेंगे कि आप लोग के बीच में कुछ चल रहा है, ठीक है? तब कायरा उनसे बोलती हैं कि वैभव का कल्टीवेशन अच्छा नहीं है, तो मैं इसको एक छोटी सी राइड तो दे ही सकती हूँ। इसमें लोग क्या सोचते हैं सोचने दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए वैभव कायरा के साथ चिपक जाता है और कहता है आप तो जानती हैं कि मेरा कल्टीवेशन कितना लो है, मैं अगर आपको नहीं पकड़ूंगा तो बेशक गिर के ही मर जाऊंगा, इसलिए मैं आपको पकड़ रहा हूँ। ऐसा देखकर साथ आई लेडी पूरी तरह से भड़क जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं और अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती हैं मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी होली लीडर की अपमान करने की, उनको छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? लेकिन ऐन मौके पे कायरा उनको मना कर देती हैं कि रहने दीजिए, ये समझने योग्य कि कल्टीवेशन लो है, अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो यहीं पे पड़ा रह जाएगा और यहाँ से गिर कर मर भी सकता है, तो इसको हमें नीचे ले जाना ही ठीक होगा। अब साथ आई लेडी कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए दांत पीसते हुए वो चुप हो जाती हैं और मन में सोचती हैं कि मैंने सुना था कि 18th वार्ड ऑप्शन वो बहुत मतलब लूजर है, लेकिन मैंने आज देख लिया कि वो लूजर के साथ साथ मूर्ख भी है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो वैभव जो है वो बहुत मजाक कर रहा होता है, वहाँ पे कोई तो वो चिल्ला रहा होता है। तभी वैभव का सिस्टम से आवाज आती है कि तुम्हारा टास्क एक्टिवेट कर दिया गया है, तुम्हारा पहला टास्क ये है कि तुम क्लिफ स्टोन कार्विंग पे जाओगे और वहाँ पे उसको एक्सप्लोर करोगे। ऐसा सुनकर वैभव मौके का फायदा उठाते हुए मिस कायरा से पूछ ही लेता है मिस आप जा कहाँ रही हैं? तो कायरा वैभव को बताती हैं कि मैं फिलहाल गॉड सिस्टम्स कॉन्फ्रेंस को जा रही थी, लेकिन अभी वो स्टार्ट होने में थोड़ा समय है, इसीलिए मैं क्लाउड क्लिफ रॉक कार्विंग के पास जा रही हूँ, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना है, मुझे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। एक ऐसा ही स्टोन मेरे भी सेट में है जिसे हम यूनिवा स्टोन कार्विंग कहते हैं और उसका ओरिजिन कहाँ नहीं पता कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है। उसमें हेवन के अपॉर्चुनिटी भी मिलती है अगर उसको सही से हम लोग समझ ले तो। ऐसा सुनते ही वैभव मिस को पकड़ लेता है और कहता है मिस क्या कोइंसिडेंस है, मुझे भी वहीं जाना है, हम दोनों चलिए साथ में ही दोनों स्टोन कार्विंग के पास चलते हैं। और वैभव को चिपका देखकर कायरा थोड़ी शर्माती हैं और कहती हैं अच्छा ठीक है तुमको मेरे इतने क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर वैभव बोलता है कि अरे मैं नहीं पकड़ूंगा तो फिर गिर जाऊंगा ना। तो वो बोलती है ओके ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट। उसको चिपका देखकर उनके साथ जा रही लेडी को बहुत गुस्सा आता है और कहती हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी होली में इसके साथ चिपकने की, मैं इसको मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं, तुम अभी बच जाओगे लेकिन आगे मैं तुमको जरूर मारूंगी। और इसके साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। ये इस सीरीज का पहला एपिसोड था, इसका दूसरा एपिसोड मैं अपने इसी चैनल पे 2 या 3 दिन बाद अपलोड कर दूंगी। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।